तो वेलकम दोस्तों, जय हिंद। आज की क्लास में हम लेके आए हैं एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन झारखंड जीके स्पेशल। हम झारखंड जीके में एमसीक्यूज को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और ज़्यादा इसमें हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ताकि हम लोग को चीज़ें आसानी से सब कुछ समझ में आए। ठीक है, एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार रिविजन हो और हमें वो चीज़ याद होता चले। तो इसलिए चलिए हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको बता दे रहे हैं, नामकरण। झारखंड का नामकरण पढ़ने वाले हैं। हम लोग को नामकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, चाहे जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, नामकरण से संबंधित क्वेश्चन एक या दो पूछ ही लेता है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन में नामकरण को बढ़िया से देखने वाले हैं, वो भी डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग बहुत कुछ पढ़ता चलेंगे ताकि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी वो हमारे जुबान में आ जाए और रटा जाए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना, यह है किक्कट। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किक्कट शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ दूसरा बी ऑप्शन में क्या है, तो खुखरा। खुखरा मध्यकाल में, खुखरा मध्यकालीन झारखंड का नाम खुखरा है। ठीक है, वो भी रांची वाले एरिया का, छोटा नागपुर के रांची वाले एरिया को खुखरा बोला जाता था मध्यकालीन में। क्या मुगल कालीन भी पूछ सकता है। अगला क्या है, पुंड। तो पुंड है ऐत्रेय ब्राह्मण। पुंड है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ये सब याद कर लीजिएगा। जैसे वैदिक साहित्य के हिसाब से क्या है, किक्कट। और बी खुखरा में लिखा हुआ है, क्या बी में खुखरा लिखा हुआ है, तो यह मध्यकालीन नाम है रांची का या रांची वाले एरिया क्षेत्र का। और है पुंज, सी में पुंज है, ये है ऐत्रेय ब्राह्मण, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, किक्कट है। और कुछ चीजें हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आगे जो ऑप्शन आएगा उस सब में आप भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं तब क्या बोला गया है। ये वैदिक साहित्य में किक्कट है, तो है एक उत्तर वैदिक साहित्य। तो उत्तर वैदिक साहित्य में क्या है, तो उत्तर वैदिक साहित्य में वात्य प्रदेश है। उत्तर वैदिक साहित्य में वात्य प्रदेश है। महाभारत में क्या बोला गया है, तो महाभारत में पशुभूमि पशुभूमि महाभारत में पशुभूमि। उसके बाद और एक पूछता है कि महाभारत के का दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर को क्या बोला गया है, तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक बोला गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन और भी पूछता है, जैसे वायु पुराण में क्या है, तो वायु पुराण में मोरंड है। और उसके बाद विष्णु पुराण तो मुंड है। ठीक है, ये सारा आपका छोटा नागपुर वाला एरिया और पूरा झारखंड के भी एरिया को ऐसे ही बोला गया था, ऐसे ही नाम से उस दौर में ऐसे ही नाम से जाना जाता था। अच्छा, पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग कब किया गया है, तो पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग 13वीं सदी 13वीं सदी के एक ताम्र पत्र में लिखा प्राप्त हुआ। एक ताम्र पत्र में लिखा हुआ प्राप्त मिला है झारखंड शब्द 13वीं सदी के एक ताम्र पत्र में। झारखंड बहुत महत्वपूर्ण है कि झारखंड का पहला शब्द लिखा हुआ कहाँ से प्रमाणित है। ठीक है, पुरातात्विक प्रमाण क्या है इसका कि झारखंड इसका नाम है, तो ये 13वीं सदी के एक ताम्र पत्र से मिला है। आगे और कुछ देख लेते हैं, झारखंड क्षेत्र का और क्या क्या नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, ये 13वीं सदी में याद कर लीजिएगा कि 13वीं सदी में झारखंड शब्द लिखा मिला है, यह एक पुरातात्विक प्रमाण है। और ऐसे ही आपका हो गया भागवत पुराण में, तो किक्कट प्रदेश ये भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश बोला गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में
मुरुंज देश, प्रयाग प्रशस्ति में इसका जिक्र है झारखंड वाला क्षेत्र को मुरुंज देश के नाम से, मुरुंज देश, ठीक है। पूर्वकालिक संस्कृत साहित्य में कलिंद देश, झारखंड को ही बोला गया है कलिंद देश, कलिंद देश बोला गया है, ठीक है। ये सब तो आप और बाकी हम बता दिए आपको। क्षत्रिय ब्राह्मण तो बता ही दिए, पुंड और खोखरा मध्यकालीन में। तो अच्छा, मध्यकालीन में और क्या क्या नाम से पुकारा जाता था, इसको भी देख लेते थे, देख लेते हैं कि मध्यकालीन में और क्या क्या नाम से पुकारा जाता था झारखंड को। उसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। मध्यकालीन में झारखंड शब्द, झारखंड के लिए कौन सा शब्द कहाँ कहाँ मिला है, तो पहला शमशेर सिराज में, ठीक है। 13वीं सदी में झारखंड शब्द का पहला प्रमाण, एक पुरातात्विक प्रमाण मिला है, ठीक है। वहां झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 13वीं सदी के बाद झारखंड नाम का प्रयोग किया जाने लगा था। तो शमशेर सिराज अफीफ जो है था, जो तारीख फिरोज शाही में शमशेर सिराज सिराज तारीख फिरोज शाही में, तारीख फिरोज शाही में झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। और उसके बाद सलीमुल्लाह तारीख बंगला में, उसके बाद गुलाम हुसैन खां जो था उसने सियार मुख्तरीन में, और उसके बाद अबुल फजल, ये भी नाम याद रखो, अबुल फजल अकबरनामा में, अकबरनामा में अबुल फजल ने भी झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद कुछ भक्तिकालीन कवियों ने भी प्रयोग किया है, जैसे कबीर, जायसी। तो आपको ये पूछता है कि मतलब जायसी किसमें किया है, तो पद्मावत में किया है। पद्मावत में जायसी ने झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। तो कबीर ने अपने दोहे में किया है। उसके बाद आपका कौटिल्य से भी क्वेश्चन पूछता है, तो कौटिल्य विष्णुगुप्त ने किसने किया है, तो अपनी किताब अर्थशास्त्र में किस नाम से बुलाया है, ये पूछता है। अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से बुलाया है, तो हो जाएगा कुक्कुट देश। यहाँ इसका वैदिक साहित्य के हिसाब से किक्किट था, इसका हो जाएगा कुक्कुट देश, कुक्कुट देश। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे ही हम लोग उसको डिटेल में देखते जाएंगे ताकि याद होता चले। अगला देखते हैं, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया। हम अभी आपको बताएं, ठीक है, क्या कहा गया था, तो पशुभूमि कहा गया था। हम इसमें आपको दो क्वेश्चन बताए थे कि महाभारत से संबंधित दो क्वेश्चन पूछता है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो पशुभूमि। और एक आपसे पूछ सकता है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में कहा गया है, दिग्विजय पर्व अगर पूछे, दिग्विजय पर्व, महाभारत के दिग्विजय पर्व, तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो इसका क्वेश्चन आपका बदल जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे हो गया पशुभूमि और दिग्विजय, पुंडरिक, पुंडरिक कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है, तो अभी बताया आपको कबीरदास की, ठीक है। तो मध्यकालीन कवियों में कबीरदास ने अपने दोहे में इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपका मलिक मोहम्मद जायसी ने, जायसी ने किसमें, तो पद्मावत में, ठीक है, पद्मावत में किया है। आगे चलिए देखते हैं, स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में क्रम कौन सा है, तो ये झारखंड का क्या है, 28वां है, क्रम के अनुसार से 28वां राज्य बना था झारखंड, ठीक है। अब आइए और कुछ देख लेते हैं कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था, तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर। और किस लिए जाना जाता है, तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन, यह भी याद रख लीजिएगा। और उसके बाद इसमें और आपको कुछ बता देते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड का पुराना अगर नाम पूछेगा तो इसको दक्षिणी बिहार भी बोला जाता था, दक्षिणी बिहार,
बिहार का दो पार्ट है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। ठीक है, हम लोग दक्षिणी निचले पार्ट में है, दक्षिणी बिहार। और चलिए अगला देखते हैं। राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? फिर वही आगे हम पहले आपको बता दिए, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार। चलिए अगला देखते हैं, उनको काट देते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड जो है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक झार, एक प्लस खंड। झार का मतलब हो गया जंगल, झाड़ी, वन, जो बोलो, और खंड का मतलब हो गया प्रदेश। तो झारखंड का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो जंगल प्रदेश, वन प्रदेश, ऐसा ही बनेगा। तो इसका यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, जल प्रदेश, थल प्रदेश, यहाँ है वन प्रदेश, तो इसका हो जाएगा वन प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? फिर आ गया, ठीक है, महाभारत में था तो पशुभूमि। ठीक है, और महाभारत इसमें लिख दिया है, लेकिन अगर पशुभूमि ऑप्शन नहीं है तो दिग्विजय पर्व के अनुसार का हम बताएंगे। तो दिग्विजय पर्व में हम बताए थे कि क्या कहा गया है, पुंडरीक। महाभारत के दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया है? तो पुंडरीक कहा गया है, पुंडरीक। चलिए अगला देखते हैं। आज का झारखंड पहले किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? तो आज का झारखंड, तो झारखंड को देख लो, छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये 5 परगने हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ना, छोटा नागपुर का है, लगभग 80%। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर मिलकर 80% वो लोग अकेला है। उसके बाद आपका संथाल परगना है, संथाल परगना भी है। तो इसके हिसाब से अगर देखें, ऑप्शन के हिसाब से, तो छोटा इसका दिया है शब्द का पर्यायवाची अगर माना जाए तो किसे माना जाए, तो हम लोग छोटा नागपुर को भी आज के झारखंड का पर्यायवाची मान सकते हैं, क्योंकि 80% तो वही है। ठीक है, तो उनमें से एक संथाल परगना भी यहाँ भी ऑप्शन में ऐड कर दिया है, तो इसका ए हो जाएगा, छोटा नागपुर, संथाल परगना। चलिए अगला देखते हैं। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो नरीखंड कहा जाता था, नरीखंड कहा जाता था। और नरीखंड के बाद संथाल परगना का नाम क्या पड़ा? तो नरीखंड के बाद यहाँ लिखते हैं कांकजोल, नरीखंड के बाद कांकजोल पड़ गया। ठीक है, कांकजोल बोला जाता था। उसके बाद राजमहल, यही संथाल परगना वाला क्षेत्र को राजमहल भी बोला गया मध्यकालीन में, राजमहल, राजमहल। और ये जो राजमहल था, एक जमाने में आपका पश्चिम में बंगाल का राजधानी भी था, बंगाल का राजधानी भी कुछ समय के लिए बना था। और राजमहल किस लिए फेमस है, ये भी इससे भी संबंधित और एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मुगल राजकुमार राजमहल में आके ठहरे थे? तो अपने फादर से, अपने पिता से विद्रोह के समय में खुर्रम आके राजमहल में ठहरे थे। कौन? खुर्रम। खुर्रम कौन है? तो यह शाहजहां, शाहजहां राजमहल आए थे। यही एक आपको मुगल का राजकुमार है जो राजमहल आया था। ठीक है, तो यहाँ संथाल परगना से संबंधित है नरीखंड, आंसर सही है। उसके बाद कांकजोल पड़ा, फिर राजमहल पड़ा, और उसके बाद राजमहल यानी कि संथाल परगना के नीचे कुछ एरिया को, उसको दामिने कोह भी बोला जाता था, दामिने कोह। दामिने कोह नाम एक उर्दू शब्द से बना हुआ है। दामिने कोह का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? दामिन मतलब आंचल, जिसको दामन बोलते हैं, आंचल, कोह मतलब पहाड़, तो पहाड़ का आंचल। तो मतलब संथाल परगना के कुछ पहाड़ी एरिया को दामिने कोह बोला जाता था। ठीक है, अगला देखते हैं। झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का हिस्सा है? तो बस ये सिंपल है, इसका है आठविक, आठविक का हिस्सा है। अगला क्या है? कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? तो अभी हम बताएं कि झारखंड क्षेत्र को कुकुट देश कहा है, ये कौटिल्य ने कहा है कुकुट देश। उसके बाद यहाँ ऑप्शन में कोकरा है, तो कोकरा और खुखरा दोनों रांची के क्षेत्र को, रांची के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता था मध्यकाल में। कांकजोल, यह प्राचीन नाम है संथाल परगना का, अभी हम बताए, पिछले क्वेश्चन में ही बताए। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा
इंद्रवानक की नदियां ईब या शिंख नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। तो ये कौटिल्य अपनी पुस्तक जो लिखा है ना, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ये बात कही है कि इंद्रवानक की नदियां मतलब ईब या शंख नदियों के क्षेत्र से हीरे प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हम आपको शुरुआत में ही पहले क्वेश्चन में ही आपको बहुत कुछ डिटेल में बताए थे, ताकि आने वाला में आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए, उसके बाद हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? तो मुरुन देश है, मुरुन देश, पुंडरिक देश, ये सब तो आपको सब हम बता दिए। अभी तो इतना देर में तो आपको याद होना चाहिए। पुंडरिक किसमें है? आपका महाभारत के दिग्विजय पर्व, ये महाभारत के दिग्विजय पर्व है। और इसका सही आंसर क्या है प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति के हिसाब से? तो मुरुन देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? तो फाहियान से संबंधित है। चलिए इसको आंसर देख लेते हैं। तो फाहियान ने क्या कहा है? तो कुकुटलाट कहा है, कुकुटलाट कहा है। अभी पिछला में हम लोग देखें बी आंसर में फिर आ गया पुंडरिक देश, तो ये महाभारत के दिग्विजय पर्व। पुंड्र है तो ऐतरेय ब्राह्मण है, और महाभारत से अगर पूछता है तो पशुभूमि है। आप आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, और हम आपको डिटेल में बहुत कुछ बताएं, आप लोग को ये याद हो जानी चाहिए। ठीक है, इतना कुछ बताए। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए शुरू से। आपको शुरू में सारा नामकरण से संबंधित स्पेशल क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, और एक चीज बता दे रहे हैं नामकरण से संबंधित क्वेश्चन। तो रांची का पुराना नाम क्या है? रांची का पुराना नाम क्या है? तो विली किशनगंज है, विली किशनगंज है, विली किशनगंज है। और क्या है? विशुनपुर है, विशुनपुर है। ठीक है, विली किशनगंज या विशुनपुर है। ठीक है, और इसके साथ चलिए आज का यहीं पे लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह का आप एमसीक्यूज आप लोग के लिए लाएंगे, और आप लोग इसको देखिए। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या जेएसएससी संबंधित कोई भी, जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल हो या कुछ भी हो, ठीक है, जिसमें आप आपका झारखंड से संबंधित क्वेश्चन रहता है, इसमें झारखंड स्पेशल जीके है, जिसमें झारखंड स्पेशल जीके है, झारखंड स्पेशल जीके। उसके लिए आप देखिए। ठीक है, इसलिए आप जुड़ जाइए चैनल से, और हम आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे डिटेल के साथ। ठीक है, तो थैंक्स गाइस, आज इतना ही। टेक केयर।